सष्टम वर्ग के मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ संख्या 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है बचपन, और इसके रचनाकार लेखिका हैं कृष्णा शोभती। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबों को लेखिका कृष्णा शोभती के बारे में कुछ जीवन परिचय देने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। लेखिका कृष्णा शोभती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। लेखिका कृष्णा शोभती का जन्म स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में पड़ता है। उनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णा शोभती बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थी और वे हमेशा साहित्य के क्षेत्र में कुछ करने की सोचा करती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कृतियां की, जिसमें प्रमुख रूप से मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम आदि प्रमुख है। समय समय पर उन्हें हमारे देश के केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें कई पुरस्कार दिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से सन 1980 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2017 ईस्वी में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम आप लोगों को लेखिका कृष्णा शोभती के बारे में जीवन परिचय बताया। अब पाठ शुरू करने से पहले मैं इस पाठ का सार बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। प्रस्तुत पाठ लेखिका कृष्णा शोभती द्वारा रचित है। यह पाठ हिंदी साहित्य के स्मरण युद्धा पर आधारित है। लेखिका इतनी बड़ी आयु की है कि उसके परिवार में सब उसे जीजी पुकारते हैं। वह बच्चों और छात्रों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती है। अब सब कुछ बदल गया है। पहले वह रंग बिरंगे कपड़ा पहना करती थी, पर अब उनका मन सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने को करता है। उन्हें अपने बचपन के फ्रॉक के विषय में भी याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखने और बालों में रिबन लगाने का फैशन था। लेखिका को 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का, दूसरा ग्रे, और उसके साथ सफेद कोटी। उसे अपने मोजे के विषय में भी याद है, जिन्हें उन्हें खुद धोना पड़ता। रविवार के सुबह जूतों का पॉलिश करना पड़ता था। पूरा परिवार इसी में लग जाता था। लेखिका को अभी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। पहले जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे। उनके कटने से घाव हो जाता था और छाले बन जाते थे। फिर उसका इलाज कराना पड़ता था। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय का जो जूता होता था, उसको पहनने से पैर में छाले पड़ जाते, कहीं कहीं कट जाते थे। उसे दवा लगा के, इलाज करा के खत्म किया जाता था। लेकिन आज के आधुनिक काल में, फैशन के दौर में आरामदेह वस्तु आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। आजकल नई किस्म के जूते पहले से ज्यादा आरामदेह हैं। उन दिनों आज की तरह रेडियो और टेलीविजन नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। उस समय बच्चों
को कुल्फी, कचौड़ी और समोसा खाने को मिलता था, जो आज आइसक्रीम और पैकेट में बदल गए हैं। गर्मियों में कोक, पेप्सी के जगह सहतूत, फारसे और खसखस के शरबत मिलते थे। लेखिका को पेस्ट्री, चॉकलेट पसंद थी। उसे वह रात में खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर मजे से खाती थी। उसे शिमला के काफल, चना, जोड़ गरम और अनारदाने का चूर्ण खूब पसंद था। लेखिका का घर मॉल के पास था। बचपन में उन्होंने शिमला रिज पर खूब मजे किए हैं। शाम के रंगीन गुब्बारे, चर्च की बजती घंटियां, सूर्यास्त के दृश्य बहुत सुहावना लगता था। उस समय तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां भी नहीं थी। कभी कभी हवाई जहाजे देखने को मिल जाते थे। ऐसा लगता था कि आकाश में कोई भारी भरकम पक्षी तेज गति से उड़ा चला जा रहा है। लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता था। पहली बार चश्मा लगाने पर उसके भाई उसे छेड़ते थे कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। अब वह चेहरा बिना चश्मा का अच्छा नहीं लगता, यूं कहे अब वह चश्मा चेहरे का एक रंग बन गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस पाठ को पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द का अर्थ भी मैं बताते चलूंगा, जिसे आप नोटबुक पर लिखते चलेंगे। आप लोग भी पाठ पुस्तक निकाल कर ध्यान से देखेंगे। ध्यान दें बच्चों, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलूंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। प्यारे बच्चों, सियाना शब्द का अर्थ होता है बड़ा होना। चलिए देखें, शायद इसीलिए मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे रंगी, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के रंग के बारीक चुनौटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्विनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अपने मोजे और स्कार्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इतनी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार के सुबह इसी में लगते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते
अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मेरे प्यारे बच्चों, मितली शब्द का अर्थ होता है जीभ मिचलाना। चलो देखिए आगे। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगा कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैकेट में बदल गया। शहतूत और फारसी और खसखस का शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेग बिनेटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैगर्स और डोभी को रेस्टार की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कंसवरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर बड़े खरे कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी। कसमन सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज। आग पर भुने जाते और छिलके उतार कर मुंह में चने जोड़ गरम और अनार के दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोड़ गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोड़ गरम, बाबू में लाया मजेदार, चना जोड़ गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कवाते थे। बुड़कवाने शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, जब कोई कुछ चटपटे सामान आप बाजार से खरीदते हैं और उसे अपने मन के जायकेदार के अनुसार, अपने स्वाद अनुसार अगर आप उस पर कुछ मसाला छिटवाते हैं, जिसे हम बुड़कवाना कहते हैं। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने पर कदम उठने में एक खास की लय रफ्तार थी। छूटपन में हमने शिमला रेंज में बहुत मजे किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को भी कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़े के कुछ कमतर करके समझे, उन पर हंसते थे। ननिहाल घोड़े खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बातें फिर कभी। शाम के रंग बिरंगे गुलाब और रंग बिरंगे गुब्बारे, जाकू का पहाड़, ऊंचे चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर
उसकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैला रही है। दूर दूर फैले पहाड़ के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीझ पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट का भीड़ से उभरता कोलाहल, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरिया, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखते। एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा पता लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरी। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। प्यारे बच्चों, देखो आगे चले। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में केवल लैंप के सामने काम करेगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी की, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोप उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छी भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोप, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुगती वाली हिमाचली टोपी। बच्चों, मैंने पाठ पढ़ा, इसमें लेखिका अपने बचपन के वर्णन किए हैं और समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा किए हैं। हम लोग भी जानते हैं कि समय के साथ हर कुछ बदल रहा है। मनुष्य बदल रहे हैं, मनुष्य की मन स्थिति भी बदल रही है। फिर अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।